संकट चोट पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान अवश्य करना, मालामाल हो जाओगे। संकट चौथ व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को है। यह व्रत भगवान श्री गणेश व माता संकट को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख संपदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस भगवान श्री गणेश व संकट माता की विधिवत पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और धन का आगमन होता है। और संकट चौथ के दिन कुछ चीज़ों का दान करना भी अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। जाने संकट चौथ पर किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ और किन चीज़ों का दान करना अशुभ होता है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। संकट चौथ व्रत की विधि। इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश और माता संकट की पूजा कर अपने बच्चों की लिए दीर्घायु और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मांगेगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश और माता संकट की पूजा के साथ साथ चंद्रमा का अर्घ भी दिया जाता है। चौथ तिथि को चंद्रमा को अर्घ देने से जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी को संकट चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा 9:09 तक उदय होंगे। दोस्तों चलिए अब जानते हैं संकट चौथ पर किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। पहला, काले तिल का दान। संकट चौथ के दिन काले तिल का दान विशेष रूप से करें। हिंदू धर्म में काले तिल को बहुत पवित्र माना जाता है। इनका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में कई देवताएं का वास होता है और इनका दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि संकट चौथ के दिन काले तिल का दान करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उसे स्वस्थ जीवन मिलता है। दूसरा, गुड़ का दान। ऐसी मान्यता है कि गुड़ भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और इसलिए संकट चौथ के दिन गुड़ का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुड़ को शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि गुड़ का दान करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। गुड़ का दान करने से सौभाग्य हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है और शुभ परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा, घी का दान। संकट चौथ के लिए दिन ही घी का दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि घी का दान करने से व्यक्ति रोग ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चौथा, नमक का दान। नमक का दान करने का भी संकट चौथ के दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति को बुरी नज़र से बचाव मिलता है और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। यह दान व्यक्ति को उत्तम फल और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। पांचवा, वस्त्रों का दान। संकट चौथ के दिन गर्म वस्त्रों का दान करना
अत्यंत शुभ माना गया है। यह व्रत आमतौर पर जनवरी के महीने में पड़ता है, जब सर्दी का मौसम होता है। इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान आर्थिक उन्नति और जीवन में बरकत लाने वाला माना जाता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं, संकट चौथ के दिन भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, अशुभ होता है। पहला, तेल दान। संकट चौथ के दिन तेल का दान करना मना होता है और भूल कर भी तेल कर दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तेल का दान करने से सेहत से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस दिन तेल दान करने से शुभ परिणाम भी नहीं मिलते हैं। तेल का दान करने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तेल का दान करने से ग्रह दोष का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, नुकीली चीजों का दान। संकट चौथ के दिन भूल कर भी नुकीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन नुकीले चीजों का दान करने से व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में नुकीली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नुकीली चीजें घर में कलह और तनाव उत्पन्न होता है और संकट चौथ जैसे शुभ दिन पर नुकीली चीजें करना अशुभ माना जाता है। इस दिन नुकीली चीजों के दान से नकारात्मकता का प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, हल्दी का दान। संकट चोट के दिन हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन हल्दी दान करने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आने का खतरा रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हल्दी को सुख सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। हल्दी का अगर दान में दिया जाता है तो दान करने वाले के जीवन में सुख और सौभाग्य में कमी आने लगती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं, संकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ किन किन चीजों से दें। पहला, दूध। दूध का संबंध चंद्रमा से माना गया है। दूध चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण से दूध का पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन भी श्री गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय दूध चढ़ाएं। इससे संतान की कुंडली में चंद्रमा का स्थान मजबूत होगा और चंद्रदेव की कृपा भी बनी रहेगी। दो फूल। संकट चौथ के दिन दो फूल संकट चौथ के दिन सफ़ेद फूलों जैसे कि हर सिंगार, सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनर या फिर चंद्रमा का प्रिय पुष्प चमेली को तांबे के लोटे में भरकर गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ के रूप में अर्पित करें। इससे संतान के जीवन में प्रसरा कैसा भी क्लेश दूर होगा। होने वाले संतान का जीवन शांतिपूर्वक रहेगा। दूसरा, अक्षत। अक्षत को धन आकर्षित करने वाला माना गया है और ऐसे में जहाँ एक और संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा में अक्षत रखने से धन धान में वृद्धि होती है तो वहीं चंद्रदेव को अक्षत से अर्घ देने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। जरूरी नहीं है कि लोटा भरकर अक्षत चंद्रमा को चढ़ाएं, एक मुट्ठी भी भक्ति भाव से काफी है। चौथा, जल। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अवश्य चढ़ाएं और सफेद फूल, दूध, अक्षत आदि कुछ भी नहीं है तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए जल को अर्पित जरूर करें। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होकर कृपा करेंगे और आपकी संतान की व्यक्तित्व में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। संतान को मानसिक बल और आरोग्य की प्राप्ति होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर
आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।